सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप सभी का संत निरंकारी 5464 चैनल पर स्वागत है। आप सबकी बड़ी कृपा है। सदगुरु को बहुत बहुत शुक्राना। आज हमारे विचार का विषय है गुरुमत। सत्संगत जी, गुरुमत एक गुरसिक के जीवन में आनी आवश्यक है। सत्संगत जी, अगर जीवन में गुरुमत नहीं है सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, हमारे संत निरंकारी चैनल 5464 पर आप सभी का स्वागत है। सत्संगत जी, आज हमारे विचार का विषय है गुरुमत। एक ब्रह्मज्ञानी संत के जीवन में गुरुमत आवश्यक है। जब तक जीवन में गुरुमत नहीं है सत्संगत जी, उसकी भक्ति परवान नहीं होती है। क्योंकि सतगुरु ब्रह्म ज्ञान का दाता है। जब हम सतगुरु की बात करते हैं तो सत्संगत जी, हमेशा जो इन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है उस ब्रह्म ज्ञान के ही अनुकूल होती है। सतगुरु से मुख से निकला हुआ हर वचन सारे संसार के लिए अमृत होता है। सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाने से जीवन स्वर्ग बन जाता है। लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। सत्संगत जी, जब हम सतगुरु के सम्मुख होते हैं तो सत्संगत जी, हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा भी गया है, सन्मुख होय जीव जब हमहि, कोटि जन्म अघनासहि तबहि। अर्थात ये सतगुरु कहते हैं कि जीवात्मा जब हमारे सम्मुख होती है, अर्थात हमारी आंखों से आंखें मिलाती है, तो करोड़ों जन्मों के पाप इसके नष्ट हो जाते हैं। सत्संगत जी, सतगुरु के मुख से निकला हुआ वचन ब्रह्म वाक्य होता है। क्योंकि ईश्वर जो है आनंदमय और कल्याणकारी है, इसलिए सतगुरु के वचनों में हमारा कल्याण ही छुपा रहता है। सत्संगत जी, सतगुरु की शिक्षा के अनुसार जो हम जीवन जीते हैं वही गुरुमत है, और जो जीवन हम अपनी इच्छा से जीते हैं वो मनमत है। जीवन को कुछ ना बनकर जीना गुरुमत है, और जीवन में कुछ बन करके जीना मनमत है। सत्संगत जी, गुरुमत में जीने वाला अकर्ता भाव से रहता है। उसके अंदर विशालता, नम्रता अर्थात सभी मानवीय गुण विद्यमान होते हैं। और जो मनमत में होता है सत्संगत जी, उसके अंदर कर्ता भाव होता है, अहंकार होता है, घृणा निंदा आदि होता है, अर्थात सारे अमानवीय गुण विद्यमान होते हैं। सत्संगत जी, गुरुमत में ज्ञान है जो प्रकाश का चिन्ह है। गुरुमत हमें भक्ति की तरफ ले जाता है और मनमत हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। सत्संगत जी, क्योंकि मनमत में अज्ञानता होती है जो अंधकार का द्योतक है। गुरुमत में नैतिकता का रूप होता है जो कि प्रकाश का द्योतक है। सत्संगत जी, मनमत में नैतिकता का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, वह अपने तक ही सीमित होता है। गुरुमत का और ज्ञान ज्योति का एक अटूट संबंध है। सत्संगत जी, जैसे ही हमारे मन से, हमारे ध्यान से ब्रह्म ज्ञान हटता है, हम जो है मनमत की तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए सदगुरु हमें हमेशा समझाते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से कभी भी ध्यान हटने ना पाए। जैसे एक बल्ब से जैसे ही बिजली का कनेक्शन कटता है, अंधेरा हो जाता है, उसी तरह से सत्संगत जी, यदि हमारे ध्यान से ये ब्रह्म ज्ञान जरा सा हटा सत्संगत जी, तुरंत हम मनमत पर चलने लगते हैं। वही मनमत हमें गुरुमत दिखाई पड़ता है। हमारा विवेक शून्य हो जाता है। क्या उचित है क्या अनुचित हम नहीं समझ पाते हैं। हम अपने आप को खुद ही महापुरुष है, महान संत अर्थात गीतकार आदि समझने लगते हैं। इसीलिए सदगुरु बाबा जी समझाया करते थे कि सत्संगत जी, यदि आपकी कोई प्रशंसा करे, उस प्रशंसा को स्वयं सदगुरु को सौंप दो।
सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि प्रशंसा का जो बोझ होता है वह अहंकार के बिना उठाया नहीं जा सकता है। और जैसे ही प्रशंसा का बोझ आपने उठाया तो साथ संगत जी आप अहंकार के तले दब जाएंगे, आपको ऊपर अहंकार चढ़ जाएगा। इसलिए साथ संगत जी गुरमत में बहुत ही ध्यान से चलने की आवश्यकता होती है। गुरमत में चलने वाला भगत जो होता है वो भक्ति के रास्ते पर सीधा चलता जाता है। साथ संगत जी जो गुरमुख पर चलता है उसी को गुरसिक कहा गया है। पवित्र अवतार माड़ी में बाबा जी कह रहे हैं, गुरसिक गुरु के आँख से देखे, गुरु के कान से सुनता है, गुरसिक ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है। अर्थात जो गुरसिक जो भगत जो हो, जो भी सदगुरु कहते हैं वही कहता है, जो देखते हैं वही देखता है, जो सुनते हैं वही सुनता है। ऐसा गुरसिक जो है ज्ञान रूपी सरोवर से हीरे मोती चुनता है, अर्थात तत्व भरी वाणियां अपने जीवन में उतारता चला जाता है। साथ संगत जी बाबा अवतार सिंह जी कहा करते थे कि हमें कुछ भी नहीं बनना है, अगर हम कुछ बन गए तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, हमारा अपना कोई दीन ईमान नहीं है, हमारी कोई जाति नहीं है। साथ संगत जी हम इस दीन ईमान जाति पात से ऊपर उठे हुए महात्मा हैं। महात्मा की कोई जाति नहीं होती है, हमारा दीन और ईमान केवल सतगुरु हैं। साथ संगत जी हमारे पिता सतगुरु हैं, माता भी सतगुरु हैं, हमारे मालिक भी हैं, सखा भी हैं। साथ संगत जी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान की दात दी थी तो उन्होंने भी कहा था, तुमेव माता तुमेव च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देवा। अर्थात साथ संगत जी यही जो है हमारा सब कुछ है। सत्संग जी इसे ही कर्ता समझना है, किसी की निंदा अथवा शिकायत नहीं करनी है। सदा दातार का ही आधार हमें लेना है और नम्रता में रहना है। हर एक का सत्कार करना है और सदा दातार का शुक्राना करते रहना है। साथ संगत जी आज सदगुरु माता जी हमें इसी भक्ति के रास्ते पर ले जाना चाहती हैं। जब हम गुरमत पर चलेंगे तभी हम जो है भक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। साथ संगत जी गुरमत में आनंद है, स्वर्ग है, सब कुछ है, लेकिन हमें बड़े ही ध्यान से चलना होगा, क्योंकि ये रास्ता जो है, ये मार्ग जो है बहुत ही बारीक है। सब साथ संगत जी इसीलिए कहा जाता है गुरमत जो है सिर के बाल से भी अधिक बारीक है और कांटे से भी अधिक तेज है। किसी एक के साथ भी घृणा करने की गुंजाइश नहीं है। साथ संगत जी क्षण भर में किसी के साथ घृणा की तो अहंकार आ गया, गुरमत समाप्त हो गई, सारी खुशियां समाप्त हो गई। गुरमत तो सतगुरु की मीठी निगाह है, इसको कौन गुरसिक छोड़ सकता है। साथ संगत जी संसार में जो होता है, जब हम किसी की बुराई करते हैं, कोई सुनता है देखता है, तब जा करके हम जो है उस पाप के भागीदार होते हैं। लेकिन गुरमत में अगर हमारे मन में भी किसी के लिए बुराइयां आ गईं, किसी के बारे में हम बुरा सोच लिए, तो साथ संगत जी ये सबसे बड़ा जुर्म हो जाता है। गुरमत में किसी के बारे में थोड़ा सा भी अगर सोचा गया तो साथ संगत जी हम फंस जाते हैं। इसलिए गुरमत जो है कांटे से भी अधिक तेज है। अब पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी फरमा रहे हैं, गुरसिक से जब गुरसिक मिलते देख चाव चढ़ जाते हैं, एक दूजे के चरणा पर वो प्रेम से शीश झुकाते हैं। सत्संगत जी एक गुरसिक जब दूसरे गुरसिक से मिलता है तो एक दूसरे को देख करके उसके मनों में प्रेम के बाढ़ आ जाती है और दोनों जो है इस निरंकार का ध्यान करके एक दूसरे के चरणों पर अपना शीश झुका देते हैं। साथ संगत जी दोनों एक हो जाते हैं। साथ संगत जी सतगुरु कहते हैं यही चाल जो है भक्तों वाली है, इसी पर हमें चलते जाना है। इसलिए साथ संगत जी आइए हम गुरमत को अपनाएं, हम गुरमत पर चलते हुए अपने इस मानव तन को, मानव शरीर को सुंदर बनाएं और अपना आने वाला कल सुहेला बनाएं, जिससे परलोक भी हमारा सुहेला होगा। प्यार से कहना धन निरंकार जी।